किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में। और हमारे साथ कार्यक्रम में हैं इंजीनियर मनोज कुमार जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र उत्तरी व मध्य अंडमान में कार्यरत हैं। मनोज जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मनोज जी, जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप किसानों को बताएं कि जो सौर ऊर्जा क्या है। क्या जो सूरज की रोशनी है उसी को हम सौर ऊर्जा कहते हैं? रियल माने में तो वही है कि हम सूरज की ऊर्जा को कैसे उपयोग करें। तो सही बताएं तो सूरज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उपयोग करके किसान अपने पर्पज में कैसे यूज करे, वही सोलर ऊर्जा। तो कृषि क्षेत्र में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? कृषि क्षेत्र में इसका बहुत ही उपयोग है। खासकर अगर हम सौर ऊर्जा को उपयोग करें तो सही मायने में ये आत्मनिर्भर एक तरीके से है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि वाटर लिफ्टिंग का काम करते हैं या इरिगेशन का काम करते हैं या कोई लाइट का यूज करते हैं, करंट का। कहीं भी लाइट अगर कट जाती है तो हमें बहुत परेशानी होती है। लेकिन सौर ऊर्जा का अगर उपयोग करेंगे तो हमें कंटिन्यू लाइट करंट हमें मिलता रहेगा और कृषि का हमारा कंटिन्यू यूज कर सकते, कृषि में हम इसका कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सौर ऊर्जा, सूरज के पास तो ऊर्जा का भंडार है, जो स्रोत है वो असीमित है, तो उसका किस हद तक हम दोहन कर पाएंगे? सही मायने में कहें तो हमारे पास जहां तक साइंटिस्ट डेटा कलेक्ट किए हैं, 4 से 7 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर की लगभग एनर्जी हमें पर स्क्वायर मीटर मिलती है। इसका मतलब है कि हमें जो एनर्जी अभी विद्युत से या जैसे भी मिलती है उसका 20 लाख गुना तक हमारे पास एनर्जी सोलर एनर्जी से मिलती है। और सोलर एनर्जी सही मायने में कहें तो यही हमारे तापमान या कुछ भी हो, सारे ब्रह्मांड को चलाने का यही एक सोर्स है। तो डॉक्टर साहब, हमारी सरकार भी चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और सौर ऊर्जा उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, जैसे कि आप बता रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र में इसके बहुत सारे उपयोग आपने गिनाए, तो बहुत सारे ऐसे यंत्र भी होंगे जिसको कि किसान सौर ऊर्जा के माध्यम से चला सकते हैं, अभी तक जो किसानों के बीच प्रचलित भी होगा। शिबू सर, सही बताएं तो हमारे साइंटिस्ट गण बहुत सारे यंत्र का निर्माण किए हैं, जिसमें सोलर पंप है और इसके अलावा सोलर कुकर, सोलर ओवन, सोलर पंप है। सोलर पंप का हम उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। खासकर जैसे हम नाले में कोई पानी कभी कलेक्ट कर, किसी कुएं से या कहीं तालाब से हम पानी कलेक्ट करके किसी हाई एल्टीट्यूड पर ले जाना चाहें और बाद में उसका कृषि में उपयोग कर सकते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर के लिए, तो वो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और साथ में हम वाटर संचय और वाटर कंजर्वेशन भी इसी सोलर पंप के थ्रू हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे गांव में जो किसान रहते हैं उनके लिए सांप बिच्छू ये बहुत आम बात है, जिसके लिए हमें लाइट की बहुत जरूरी, तो वो सोलर लालटेन या सोलर लाइट जो होता है वो सोलर पैनल से हम उसको चार्ज कर लेंगे और रात में उसका उपयोग कर सकते हैं। और ये बहुत ही मिनिमम कास्ट है, ज़्यादा अब मार्केट में भी अवेलेबल है। और इसके अलावा सोलर मोबाइल चार्जर जो कि आज के युग में सबसे उपयोगी है। हमारे पास लाइट जब नहीं रहती है तो चार्ज कैसे करें अपने मोबाइल को, बहुत ही परेशानी होती है। तो ये सोलर मोबाइल चार्जर भी मार्केट में अवेलेबल है, इसको भी आप परचेज करके अपने उपयोग में कर सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से जो हम खाना बनाते हैं, इंडोर खाना बनाने के लिए सामुदायिक जो सोलर कुकर है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ख़ासतौर पर जो सोलर कोपरा ड्रायर हुआ या इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि नारियल यहाँ पे बहुतायत में है और सीधे जो किसान भाई कोपरा सुखाते हैं उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये सब अच्छी चीज़ है हमारे द्वीपों के लिए, खासतौर पर सोलर कोपरा ड्रायर हुआ या मसाले के सुखाने की मशीन हुई। कैरी हमारा एक रिसर्च किया है कि कोपरा ड्रायर बनाने के लिए उसमें सोलर पैनल का भी उपयोग किए हैं। जैसे कि आप 12 घंटे में 8 से 9 घंटे हमें करंट मिलता ही, सूरज की रोशनी मिलता ही है और साथ में उसमें हम सोलर पैनल अगर जोड़ देंगे तो रात में हमें
कंटिन्यू बैटरी के थ्रू उसको एनर्जी मिलती रहेगी, जिससे कोपरा ड्रायर का हमें ड्राइंग का कंटिन्यू उपयोग होता रहेगा। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो चुका है कैरी के थ्रू मार्केट में। तो किसानगढ़ उसको भी परचेज कर सकते हैं, लगभग ये मार्केट में उपलब्ध है। जी जी। और इससे कोपरा की जो गुणवत्ता है, जैसा मैंने कहा, ये भी अच्छी होती है। रियली सर, जो हम उष्मा से, जैसे कि कोई आग जला के हम जो ड्राइंग करते हैं, उससे सन ड्राइंग 100% क्वालिटी कोपरा ड्रायर होता है, जो हमारे किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी, और खासकर जब हम उसका तेल निकालते हैं तो एकदम उच्च क्वालिटी का उसमें से तेल निकलता है। जी जी। मसाले के लिए भी इस तरह के ड्रायर विकसित किए गए हैं मनोज जी? हाँ सर, मसाले का भी सोलर ड्रायर हमारे पास है। उस सोलर ड्रायर को सेम वही कोपरा ड्रायर जिसमें करते हैं उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी मसाले के लिए, मसाले को सुखाने के लिए और भी ड्रायर उपलब्ध है। लेकिन अगर किसान एक में अगर इन्वेस्ट किया है तो उसी से हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं, कि जिससे हमारा मसाला भी सुखाया जा सके और क्वालिटी। जी जी। तो हमारे द्वीपों में इसकी कितनी संभावनाएं हैं? अभी किसानों के बीच में इसका प्रचलन कितना हो पाया है, आपने क्या देखा है? रही बात तो उपयोग की, तो हमारे किसान बंधु इधर नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में 1 या 2 शायद है। इसके अलावा साउथ अंडमान में भी है। रही बात इसका थोड़ा कास्ट इफिशिएंट नहीं होने की वजह से वो अभी इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सरकार से इसका सब्सिडी कुछ मिल रहा है, तो उस सब्सिडी का उपयोग करके सोलर कोपरा ड्रायर का यूज कर सकते हैं। जी जी। तो सौर ऊर्जा का जो स्कोप है या इसकी जो संभावनाएं हैं, ये तो बहुत है। जैसे आपने कहा कि अभी सरकार की ओर से भी इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो किसानों को इस ओर आगे आना चाहिए और इससे उनके उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ती है। तो आप लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी कुछ कार्यक्रम वगैरह करते होंगे मनोज जी, खासतौर पर उत्तर और मध्य अंडमान के किसानों और ग्रामीणों के बीच? सही मायने में हम इसके लिए विभिन्न ग्राम पंचायत में जाके ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं। खासकर चैनपुर में हम एक ट्रेनिंग किए थे, सारे किसान बंधु को इकट्ठा किए थे, उनको बताए थे कि सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे कि हम अपना तो सेल्फ आत्मनिर्भर होंगे ही, और साथ में एनर्जी का भी बचत करेंगे और अपना बिजली बिल भी कम होगा और देश आत्मनिर्भर भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें किसानों की ओर से जो रिस्पांस है या उनकी जो प्रतिक्रिया आप लोगों ने कैसी पाई? किसान बहुत ही प्रगतिशील है, उसको बस उसके पास वो मटेरियल मिलना चाहिए। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट भी बहुत अग्रसर है और भारत सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी है जिसको कि वो लागू कर रहे हैं, और किसान भी अग्रसर होके इसको हाथों हाथ यूज कर रहे हैं। ये जो सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्र है, खासतौर पर यहाँ पर आप लोगों ने कोपरा ड्रायर को मार्केट में लॉन्च किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है, तो इसके रखरखाव में बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी होती है क्या मनोज जी? इसमें रखरखाव का कोई परेशानी नहीं है। एक बार अगर हम सोलर कोपरा ड्रायर को खरीद लिए तो लगभग 15 से 20 साल हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इनिशियल कास्ट भले ज़्यादा हो, लेकिन अगर उसका मेंटेनेंस चार्ज बहुत ही कम है, जिससे हमें एक ऑपरेटिंग कास्ट मिनिमम आपको लगेगा। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि इसमें बहुत सारी छूट सरकार की ओर से दी जा रही है, तो जो इसकी शुरुआती जो मूल्य है, शुरुआती जो कीमत है, उसमें भी कुछ हद तक इसमें किसानों को मुनाफा या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि छूट इसमें मिल रही है। तो मनोज जी, आपने सौर ऊर्जा का कृषि में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, खासतौर पर हमारे द्वीपों के संदर्भ में जो सोलर ड्रायर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है द्वीपों के लिए, उसके संदर्भ में बताया, और आप लोग जागरूकता भी इस बारे में फैला रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपने इतना वक्त दिया, इतनी बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।